students, welcome to TSN School, class 12 physics, chapter number 2 and part number 9. Next topic आपका है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट हमने क्या पढ़ा था? कैपेसिटर पढ़ा था, स्फेरिकल कैपेसिटर्स. अब आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका बहुत आता है इसमें से. कैपेसिटर्स जो हम लास्ट पढ़ चुके हैं, C = Q/V. इसका यूनिट क्या था? कूलम पर वोल्ट. और इसका सेकेंड यूनिट क्या था आपका? अदर यूनिट फेराड. ओके, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर्स, ये भी हमने पढ़ा था स्फेरिकल वाले में ही, Q²/2C. ओके स्टूडेंट्स, आपका ये स्फेरिकल कैपेसिटर्स या कंडक्टर, इनके जो दो प्रॉब्लम्स थी वो ये थी, वेरी लो कैपेसिटेंस एंड एनर्जी इज नॉट बाउंडेड. जो आपका रेडियस है R से इन्फिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि ये जगह जगह क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो ये आपका सिलेबस में वैसे नहीं है. अब देखिए आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. हमने दो प्लेट्स ली, पैरेलल प्लेट हैं आपका जिनका एरिया आपका दोनों का सेम है. एक का हमने A1 मान लिया, एक का A2, और चार्ज Q, एक का -Q और एक का +Q. इनके बीच का जो डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल. ओके, अब आपका जो इनके बीच जो चार्ज है ये क्या है, आपका क्या करेगा, इनके बीच का जो एरिया है बहुत ही स्मॉल है, इज वेरी स्मॉल. तो आपका जो D है इज वेरी लेस देन एरिया. तो आपका ये जो कैपेसिटेंस होगा वो आपका ज़्यादा होगा. और ये सपोज करिए जो आपका +Q प्लेट है या -Q वाली प्लेट है वो आपका इन्फिनिटी तक है. ओके स्टूडेंट, अब देखिए जैसे ये स्फेरिकल वाले, इस वाले ऊपर वाले में देखिए आपका ये सर्कल टाइप में है, आपके दो प्लेट्स हैं, इसमें भी एरिया आपका क्या है, बहुत ही स्मॉल है, एरिया A1 एंड A2. तो उसके लिए कंडीशन क्या है आपका, फर्स्ट कंडीशन है आपका D क्या, बहुत ही स्मॉल, वेरी स्मॉल, इज लेस देन एरिया. तो जो आपका कैपेसिटेंस होगा इंक्रीज करेगा, ज़्यादा होगा. और सेकेंड कंडीशन आपका क्या है, दोनों एरिया क्या होने चाहिए, आपके इक्वल होने चाहिए. जैसे सपोज करिए आपका ये नीचे इस तरीके से एक फिगर बनाया हुआ है, आपके दो प्लेट्स हैं, पॉजिटिव प्लेट्स एंड नेगेटिव प्लेट. आपका नीचे एक बैटरी बनाया गया है, पॉजिटिव चार्ज बैटरी एंड नेगेटिव. एक तरफ आपका पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है. अब आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे. इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स आपसे यहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आपके, माइनस. इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, माइनस के होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे. तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, आपके पॉजिटिव वाले टर्मिनल में, और नेगेटिव वाले टर्मिनल से निकल के कहाँ जाएंगे, आपके पॉजिटिव में. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपके निकल रहे हैं और ये कहाँ जा रहे हैं, यानी कि यहाँ से निकल रहे हैं, यानी कि यहाँ से आपके कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स निकले, यानी कि +4. और यहाँ आप ले रहे हो तो यानी कि -4 इलेक्ट्रॉन्स. तो दोनों तरफ आपका क्या है, इक्वल है. ओके, तो एरिया दोनों तरफ क्या होना चाहिए, इक्वल. A1 = A2. अब आपका है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर्स. कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर्स का फॉर्मूला क्या है, C = Q/V. लास्ट टाइम जो हमने स्फेरिकल में पढ़ा था, लेकिन इसमें जो हमने नीचे लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ अ पोटेंशियल, ये आपका डिफरेंस ऑफ अ पोटेंशियल ही है. जैसे ऊपर देखिए हमने एक अलग से ब्रैकेट में बना हुआ है, स्फेरिकल का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो आपका जो C = क्या था, Q/V, पोटेंशियल डिफरेंस V - V इन्फिनिटी. जो इन्फिनिटी वाला V था वो आपका 0 था, इसीलिए C = Q/V था. तो आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस ही आएगा, जहाँ आपका Q क्या है, आपका चार्ज ऑफ कैपेसिटर, और del V = क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स. ओके, और जो C है वो आपका कांस्टेंट है, आपका फिक्स है. आपका कोई भी कंडक्टर है उसमें जो C कैपेसिटेंस है वो आपका हमेशा उसमें वही रहता है, इसलिए वो कांस्टेंट होता है, Q और V पे डिपेंड नहीं करता. इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन एंड मीडियम. ओके, आपके देखिए दो प्लेट्स हैं जिनका चार्ज, एक का +Q एक का -Q, एरिया दोनों का सेम है. आप इसमें जो चार्ज पर लेंथ वाला आपका सिग्मा चार्ज दिया हुआ, तो ये क्या होता है, पर एरिया. ओके, चार्ज पर एरिया, सिग्मा = क्या है, चार्ज पर एरिया. यहाँ से E1 आपका क्या निकलेगा, प्लेट 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2ε0, E2 के लिए भी σ/2ε0. तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E1 + E2. अब इसमें देखिए आपका पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगी, अवे फ्रॉम.
और नेगेटिव की क्या आएगी टूवर्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो E1 और E2 लिखा है दोनों का डायरेक्शन E1 की तरफ ही जाएगा। E2 का मैंने एरो उल्टा कर दिया है, आपका E1 की तरफ ही जाएगा। तो दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है वो आपका सेम डायरेक्शन है। तो ये यहाँ पे क्या होगा आपका टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इजिकल्स टू क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी आपकी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ओके, अब आपका सिग्मा का वैल्यू क्या है चार्ज अपॉन एरिया, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए डेल वी का वैल्यू आपने लास्ट इधर देखिए एक लाइन करके हमने खींचा हुआ है डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, या मैग्नीट्यूड ऑफ डी वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। तो इस डेल वी को भी आप क्या लिख सकते हैं ई इंटू डी। ई का वैल्यू आपका क्या है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से C इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला Q अपॉन डेल वी, ये जो हमने सबसे ऊपर ऊपर अभी लिखा था डेल वी, Q की जगह Q, डेल वी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया Q डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट आपका कहाँ पहुँच गया ऊपर, एप्सिलॉन ए अपॉन डी। आपका C का कैपेसिटर्स का फॉर्मूला क्या निकल गया है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी कि यहीं से इसी फॉर्मूला से आपको पता चल रहा है कि डायमेंशन और ये मीडियम पे ही डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस डिपेंड्स एरिया एंड डिस्टेंस एंड मीडियम एप्सिलॉन नॉट। ओके, आपका यहाँ पे डी जो है इज़ अ वेरी लेस देन फॉर एरिया, तो आपका कैपेसिटेंस क्या होगा बढ़ेगा, तो डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन एंड मीडियम। ओके, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए, आपके दो प्लेट्स हैं माइनस और पॉजिटिव, आपका एक लेंथ है L और B आपका ब्रेथ है, तो C यहाँ पे क्या निकलेगा एप्सिलॉन L इंटू बी अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना है आपका x। ऐसे ही आपका ये नेक्स्ट देखिए, आपका इनका डिस्टेंस कितना है आपका x इन बीच के प्लेट्स का, एरिया क्या हो जाएगा आपका r स्क्वायर, तो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट पाई r स्क्वायर। ओके, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर पैरेलल प्लेट। दो प्लेट्स ली, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, अब माइनस से प्लस क्यू में चार्ज हम डी क्यू चार्ज भेज रहे हैं। तो आपका पहला क्या होगा टी जब ज़ीरो है तो चार्ज भी क्यू है, चार्ज क्यू जो है वो भी ज़ीरो है, तो पोटेंशियल भी कितना होगा ज़ीरो। अब सेकेंड टाइम में जब हम डी क्यू चार्ज उधर लेके जाएंगे नेक्स्ट प्लेट पे, तो वो माइनस वाला जो प्लेट है वो उस चार्ज को निकलने नहीं देगा उसको, और प्लस वाला चार्ज उसको अंदर आने नहीं देगा, वो उसको रिपेल करेगा। तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। तो वहाँ पे T इज इक्वल्स टू टी, Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्मॉल q, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा Q अपॉन C। ओके, यहाँ पे जो कैपेसिटर्स की वैल्यू होगी Q अपॉन C, तो V का वैल्यू हम यहीं सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डेल V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C। फिर जब हम ऐसे डी क्यू करके चार्ज लेते हुएंगे तो लास्ट में आपका टाइम क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा वहीं पे। तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पूरा चार्ज हम ले आएंगे तो Q कैपिटल Q में कन्वर्ट हो जाएगा, और डेल V यानी कि होल पोटेंशियल कितना हो जाएगा कैपिटल V इज इक्वल्स टू कैपिटल Q अपॉन C। तो वहीं से आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकलेगा, आपको कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय डी क्यू। तो यहाँ से आपका जो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू डी क्यू डेल वी। अब यहाँ पे डेल वी का हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, डी क्यू इंटू क्यू अपॉन सी। अब ये आपका वर्क डन क्या है, चार्ज अगर स्मॉल है तो वर्क डन क्या आपका स्मॉल है। इस पूरे प्लेट्स के में कितना मतलब जो वर्क हम चार्ज लेके आए एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे, पूरा वर्क कितना करना पड़ेगा इस इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। और जो लिमिट है आपका स्टार्टिंग में 0 था और लास्ट में आपका कितना चार्ज था Q, तो Q डी क्यू अपॉन सी। सी आपका क्या है कांस्टेंट, बाहर आ गया 1 अपॉन सी क्यू डी क्यू। क्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट आपकी कितनी है 0 टू Q, तो 1 अपॉन सी क्यू स्क्वायर अपॉन 2। इसका डेफिनेशन आपका क्या निकल के आया, पैरेलल प्लेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट is stored in a form of potential energy is equals to Q square upon 2C।
इधर देखिए साइड में लाइन करके कुछ लिखा हुआ देखिए आपका यू एफ माइनस यू आई इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये क्या था आपका माइनस वर्क इलेक्ट्रिकल फोर्स या वर्क एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव के इक्वल। तो वही आपका ये है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या निकली क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब इन टर्म्स ऑफ सी एंड वी में क्या निकलेगा, क्यू की जगह क्या रख देंगे सी वी, तो पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड वी तो सी की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे क्यू अपॉन वी, तो वहाँ से पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या निकलेगी हाफ क्यू इंटू वी। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए एक क्वेश्चन देखिए आपका, प्लेट्स हैं आपकी जिनके बीच का डिस्टेंस आपका d है। प्लेट जो आपकी प्लस क्यू वाली प्लेट है वो फिक्स है और दोनों का एरिया सेम है और इनके बीच का जो मीडियम है वो आपका एयर है यानी कि एप्सिलॉन नॉट। इस सेकंड वाली प्लेट को हमने माइनस वाली प्लेट को और ज़्यादा शिफ्ट कर दिया है, लेकिन फर्स्ट वाली प्लेट की आपकी फिक्स ही है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस क्या हो गया आपका 2d। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या थी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डेल यू इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2cf माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2ci, क्यू स्क्वायर अपॉन cf का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2d, 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। एक का डिस्टेंस आपका 2d है फाइनल वाले का, इनिशियल के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका d। आपका क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d कॉमन आ गया, अंदर आपका बचा 2 माइनस 1, तो आपका वर्क एक्सटर्नल बाय एजेंट कितना निकला क्यू स्क्वायर d आपका ऊपर पहुंच गया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए ये किस तरीके से आया आंसर, आपको एक बताते हैं इस नीचे टॉपिक में। आपका एक टॉपिक है फोर्स ऑन, क्वेश्चन 2 नहीं है, टॉपिक है फोर्स ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू अदर प्लेट। एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे हम किस तरीके से फोर्स कैपेसिटर्स ड्यू टू अदर प्लेट पे कैपेसिटर कैसे वर्क करता है। आपकी दो प्लेट्स हो गई, एक प्लेट का नेम 1 एंड 2 इन्फिनिटी पर रखी हुई है, चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, एरिया दोनों के ए हैं। आपका इधर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 ड्यू टू 1 इजिकल्स टू क्या होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपके इधर सिग्मा का वैल्यू क्या है चार्ज पर एरिया, चार्ज का ये सिग्मा का वैल्यू रख दिया q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब आपकी इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी टूवर्ड्स ये अपोजिट के कारण आपका अवे फ्रॉम और नेगेटिव के कारण टूवर्ड्स फ्रॉम, तो इनका फोर्स जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स ऑन 2 लगेगा वो क्या लगेगा आपका क्यू ही। ओके, तो क्यू का वैल्यू आपने क्या है आपका क्यू, ठीक है, और जो ई का वैल्यू है आपने ऊपर अभी निकाला क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब आपका जो फोर्स एक्सटर्नल लगा वो क्या है फोर्स इलेक्ट्रिकल या क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इधर से ही देखिए, ये देखिए आपका वर्क एक्सटर्नल एजेंट एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आपका क्या निकला क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट और डी। ओके, ये देखिए आपका ऊपर ही जो हमने अभी किया था ना ये क्वेश्चंस, देखिए आपका वर्क एक्सटर्नल बाय एजेंट कितना था आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये आपका फोर्स ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू अदर प्लेट, आपका देखिए यहीं से रिलेटेड है। ओके, अब देखिए आपका व्हाट इफ वी हैव डिफरेंट चार्ज ऑन ईच प्लेट। आपका इसमें क्वेश्चन क्या है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ईच चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच फेस इफ ईच प्लेट।
दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट की टू फेसेस उसके हो गए टू फेसेस, यानी कि हर प्लेट के आपका क्या निकालना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक आपकी प्लेट Q1, एक Q2, ओके। आपका इधर करिए Q1 प्लेट का Q1 चार्ज, प्लेट Q2 का आपका Q2 चार्ज हो गया। आप देखिए इनसाइड जो फेसेस हैं, इनसाइड जो सरफेस है Q1 प्लेट का Q चार्ज है स्मॉल, तो बाहर वाले सरफेस का कितना चार्ज होगा, Q1 माइनस कैपिटल Q1 माइनस Q। और सेकेंड जो Q2 प्लेट है उसका जो आपका अंदर वाले प्लेट का चार्ज है X, तो बाहर का कितना हो जाएगा, बाहर वाले फेस का Q2 माइनस X, ओके। और इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड A इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि आपका ये क्या होगा, इनसाइड जो कंडक्टर होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। ऐसे ही EB भी 0 इनसाइड कंडक्टर, ओके। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, ईच प्लेट का चार्ज। तो सबसे पहले हम EA का क्या निकलेगा, सबसे पहला Q1 माइनस Q बाहर वाले फेस के लिए अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, फिर सेकेंड अंदर वाले के लिए माइनस Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, फिर सेकेंड प्लेट के अंदर वाला इनर माइनस X अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, फिर आउटसाइड वाला सेकेंड प्लेट का माइनस Q2 माइनस X अपॉन एप्सिलॉन अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। जो आपका E है वो क्या है, 0, तो 1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट आपका क्या आ जाएगा बाहर, और अंदर आपका जो वैल्यू होगा X से X कट हो जाएगा, अंदर जो आपकी वैल्यूज बचेंगी Q1 माइनस Q और माइनस Q माइनस 2Q माइनस Q2 इजिकल्स टू 0। यहाँ से स्मॉल q का जो वैल्यू आप निकालोगे वो क्या निकलेगा आपका, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, ओके। ये अब हमारा अभी नेक्स्ट आएगा आगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रिकल EB आपका फर्स्ट सेकेंड प्लेट का आउट के लिए कितना होगा, Q2 माइनस X अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, फिर इनसाइड के लिए X अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, फिर माइनस Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, फिर माइनस Q1 माइनस Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो आपका एक फोर्स आपका उसी डायरेक्शन में लगेगा, बाकी तीन फोर्स आपके तीन उसी सेम डायरेक्शन में लगेंगे, तो तीनों के लिए क्या हो जाएगा आपका माइनस, और एक डायरेक्शन के लिए कितना आएगा आपका चार्ज प्लस का। तो यहाँ पे भी आपका E भी क्या हो जाएगा 0, तो Q2 माइनस 2X, Q से स्मॉल q से माइनस q, स्मॉल q वाले जो माइनस q और प्लस q क्या हो गए, कट हो गए, तो कैपिटल Q2 माइनस 2X माइनस Q1 इजिकल्स टू 0, ओके। अब यहाँ पे आप इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉर्ट आउट करोगे तो आपके जो इनसाइड प्लेट के चार्जेस आएंगे इक्वल एंड अपोजिट, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, डिफरेंसेस ऑफ बिटवीन टू चार्जेस डिवाइडेड बाय 2, बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इक्वल एंड अपोजिट। एंड जो आउटसाइड वाले चार्ज हैं आपके क्या है, एक में Q1 माइनस Q और एक में Q2 माइनस X, तो स्मॉल q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके आउटसाइड वाले जो फेस के चार्जेस आएंगे आपके Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 इक्वल एंड सेम, ओके। इस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जब सॉर्ट आउट करोगे, ओके स्टूडेंट, यानी कि इनसाइड प्लेस पे जो चार्जेस स्मॉल q एंड x के चार्ज हैं Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, इक्वल एंड अपोजिट, आउटसाइड के लिए दोनों इक्वल, ओके स्टूडेंट्स। सम डिवाइडेड बाय 2। आप देखिए आपके इधर ब्रैकेट बना हुआ एक क्वेश्चन, देखिए आपके दो प्लेट्स हैं 10 माइक्रोकूलम, दूसरा है आपका -4 माइक्रोकूलम, आपके दोनों के चार्जेस दे रहे हैं, आपके इन चारों साइड्स का क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या आता है, अंदर वाले के लिए डिफरेंस इक्वल एंड अपोजिट, तो डिफरेंस करते हैं Q1 माइनस Q2, तो 10 माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, 10 प्लस 4 14 अपॉन 2 यानी कि 7 माइक्रोकूलम, इक्वल एंड अपोजिट, दोनों इक्वल होंगे लेकिन अदर डायरेक्शन, एक प्लस का एक माइनस का। और आउटसाइड सर्फेसिस के क्या आएंगे चार्ज आपका, Q1 प्लस Q2 यानी कि 10 माइनस 4 इजिकल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम, ओके स्टूडेंट्स। अब सेकेंड क्वेश्चन का हमने एक प्लेट का जो चार्ज दिया हुआ है 6 माइक्रोकूलम एंड सेकेंड प्लेट का 8 माइक्रोकूलम, इसको आप खुद करके देखोगे, डू योर सेल्फ, ओके स्टूडेंट्स।
यहीं पे हम इस टॉपिक को फिनिश करते हैं।